वेलकम क्लास। तो हम लोग वन डायमेंशनल मोशन को मिला जुला करके हम लोगों ने देख तो लिया है, लेकिन इसमें एक चीज़ रह गया है और वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कैसे क्या करना है, क्या है फार्मूला जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो उस लेवल तक तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन मोटा मोटी बहुत सारी बातों को जानना है। जैसे डिफरेंशिएशन में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका कि dx टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, यानी x की पावर n है उसका अगर डिफरेंशिएशन करना पड़े तो क्या होगा। ठीक है, फोकस में है। इसमें n x टू द पावर n माइनस 1 बनता है। ये तो बात करें हम किसकी, फॉर्मूला। ठीक है जी, ये हम बात करें किसकी, फॉर्मूला की। अब इससे क्या मतलब निकलता है, इसका एग्जांपल समझ लीजिए। x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू अगर x है तो n मल्टीप्लाई में आया, मतलब पावर मल्टीप्लाई में आ गया तो 4 हो गया। x का पावर 4 माइनस 1 यानी 4x टू द पावर 3। थोड़ा शॉर्टकट में समझिए कि x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होना है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, सीधी सी बात। जैसे x टू द पावर 7 है, इसका डिफरेंशिएशन अपने को लिखना है तो 7x टू द पावर 6। ठीक है, मैं समझता हूं कि इस बात को आप समझ चुके होंगे। पहला पॉइंट कि पावर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा। ठीक है, दूसरी बात कि E जो नेचुरल बेस ऑफ द लॉ कहलाता है, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रह जाता है। ये बड़ा क्या है, इंटरेस्टिंग है। तीसरा, लॉग ई बेस में अगर लॉग है उसका डिफरेंशिएशन 1/x होना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं। चौथा आपका क्या होगा कि साइन x का डिफरेंशिएशन, अब देखते जाइए, cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन x होगा, माइनस में साइन x होगा और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा। ठीक है, अब फिर आइए tan साइन cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होगा। फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होगा और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होगा। एज ए फार्मूला इनको क्या करने का है, याद रखना पड़ेगा फिजिक्स के लिए। मैथ वाले तो अपना जाएंगे, अपना फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे ये पता किया जाता है ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम लोगों को जस्ट फार्मूला में यहाँ याद रखना होगा। इसके बाद कुछ रूल है। रूल्स क्या है, पहला रूल है वो है u-v मेथड। ठीक है, u इंटू v मेथड। तो ये du-v मेथड जिसको कहते हैं वो है v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स।
ये रूल है। मतलब ये कि अगर आपके पास एक्स क्यूब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो एक को u मानिए, इसको v मानिए, ठीक है। अब इसी में मेथड u भी, ये u हो गया, ये v हो गया, तो v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स। क्या मतलब हुआ, साइन एक्स और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर आना है और एक्स क्यूब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आना है। तो 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब कॉस एक्स, ये बन गया इसका क्या, डिफ्रेंशिएशन। अब आगे हम लोग बात बढ़ाएं तो कोई एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए क्या ले ले, चलिए हम ले लेते हैं x टू द पावर 3, x टू, अब 3 ही पावर का है बार बार, x टू द पावर 4 log x, ऐसा लीजिए। तो log x टू द पावर 4 dx है ना, प्लस x टू द पावर 4 log x। तो log x तो ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन में x टू द पावर 4 का 4x क्यूब होगा, x टू द पावर 4 log x का 1 अपॉन x होगा। इसको चाहें तो हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, 4x क्यूब log x प्लस x टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन x टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि u भी मेथड को आप लोगों ने देख लिया। अब दूसरा आता है u अपॉन कोसेंट रूल, मानी u अपॉन v मेथड, जिसका v du बाई डी एक्स माइनस होगा इसमें u dv बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। तो अब इसका भी कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लें। चलो एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स ले, लेकिन सेक एक्स हो सकता था इसमें। चलो एक्स स्क्वायर बाई लॉग एक्स लो, हाँ एक्स स्क्वायर बाई लॉग एक्स लेते हैं तो लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2x लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। चलिए फास्ट कीजिए, एक्स स्क्वायर का ये हुआ और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया, ये लॉग एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर हो गया, एक्स कट जाएगा तो ये 2x लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। एक एग्जांपल और लीजिए, चलिए tan x डिवाइडेड x टू द पावर 4 अगर आप ऐसा लेते हैं तो क्या होगा, x टू द पावर 4 डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x माइनस tan x डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4 का कंप्लीट का होल स्क्वायर। tan x का सेक स्क्वायर x माइनस x टू द पावर 4 का 4x क्यूब tan x अपॉन x टू द पावर 4 का भी पावर, तो इसका पावर हो जाएगा 4 टू जा 8। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, अब पावर इंटू पावर ऐड हो जाता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई पावर का पावर ऐड हो जाता है, ठीक है जी। ये तो हो गई हमारी किसकी बात, डिफ्रेंशिएशन की बात। इसको हम लोग हटा करके अब थोड़ा चेन रूल देख लें। चेन रूल देख लें।
तो चेन रूल कहलाता है चेन रूल क्या है, जैसे f ऑफ जी एक्स, ये तो हम अपना थ्योरी लिख रहे हैं, तो f ऑफ जी एक्स को जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर जी एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे log ऑफ cos x, log भी है cos भी है, तो पहले बच्चे log cos x को cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर cos x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो log cos x, अब ये ट्रीट x जैसा, यहाँ पर ये जो cos है वो x जैसा ट्रीट होगा, तो cos x वो x जैसा, तो log x का 1/x होता है, तो ये 1/cos x हो गया। और cos x का माइनस में sin स्क्वायर x होता है, तो इसका हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x, जिसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई करिएगा, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए तो बैठे नहीं हैं हम, है ना, ये हो जाएगा sin x इंटू टेन एक्स, sin x इंटू टेन एक्स। ठीक है, ओके। और कोई और एग्जांपल लीजिए, जैसे साइन ऑफ रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, साइन एक रूट दूसरा, साइन ऑफ रूट एक्स पहले रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन का कॉस होता है तो कॉस हो गया, मैंने इसके बाद फिर ये रूट एक्स हो जो भी हो एक्स की तरह ट्रीट किया। और रूट एक्स का अब आप करने के लिए चलिएगा, चूंकि एक्स का पावर 1/2 है, ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 सिंप्लीफाई कीजिएगा, सब कुछ इसमें सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 1/2 रूट एक्स आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गई किसकी, आपकी डिफरेंशिएशन की। किसका, डिफरेंशिएशन का। अब हम लगे हाथ, क्या देख ले, इंटीग्रेशन के फार्मूला, इंटीग्रेशन के फार्मूला, ये फार्मूलाज है। क्वेश्चन अब इस पर क्या होगा इसको हम सेलेक्ट करके बताएंगे। गर्मी इतनी है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये देखिए, पंखा चला नहीं सकते हैं, वीडियो क्वालिटी बहुत पुअर वीडियो क्वालिटी आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx सिंपली, मतलब सीधे सीधे इंटीग्रेशन dx, तो ये x हो जाता है, करेक्ट है ना। काहे कैसे, थ्योरी तो हम पढ़ाने लगेंगे तो हम शायद लगता है कि 2-3 घंटा थ्योरी ही पढ़ाते रह जाएंगे, उसमें हम नहीं जाते। और x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा, इसमें एक और बात समझ लीजिए कि कोई इंटीग्रेशन, कोई वेरिएबल क्वांटिटी हो, a मल्टीप्लाई हो, a हो जाएगा बाहर, सीधे सीधे dx का इंटीग्रेशन होगा तो ये a इंटू एक्स आएगा। ठीक है, a इंटू एक्स आएगा। राइट साइड में कहाँ तक जा रहा है, ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। x टू द पावर a n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है। इसका मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 है, तो x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माने x टू द पावर 3/3, मतलब पावर एक बढ़ जाएगा उतना ही से डिवाइड लग जाएगा। जैसे x टू द पावर 5 का अगर यदि इंटीग्रेशन करना है तो x टू द पावर 6/6। ठीक है, इसी तरह x टू द पावर मन किसका 4 का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x टू द पावर 5/5, समझ में आई बात। जरा से एक और पावर में देखिए, x टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x टू द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड 5/2 प्लस 1, दैट इज x टू द पावर 7/2 डिवाइडेड 7/2, ऐसा होगा, है ना। इंटीग्रेशन आप जरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का देखिए। तीसरी बात, यहाँ इसमें है कि n-1 नहीं होना चाहिए,
इस जो फार्मूला है ना, इसमें n माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो माइनस वन यानी 1/x अगर हुआ तो इसका इंटीग्रेशन log x बनता है, ex का इंटीग्रेशन ex बनता है, ex का इंटीग्रेशन ex बनता है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का देखिए, जस्ट उल्टा डिफरेंशिएशन का जितने फार्मूला आप लोगों ने देखा था उसका जस्ट उल्टा रिवर्स याद कर लीजिएगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल का, है ना, 5वें सेक्शन में आइए तो उसका जस्ट उल्टा समझते चले जाइए। जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन cos x हुआ करता था। अब sin x का इंटीग्रेशन, sin x किसका डिफरेंशिएशन, cos x का माइनस sin x हुआ करता था, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x, अब साइन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये तो ठीक है, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता था, तो sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा, ठीक है ना। और sec x इंटू टेन एक्स डिफ्रेंशिएशन होता था sec x, तो इसका इंटीग्रेशन tan sec x हो गया, है ना। cosec x इंटू cot x माइनस में ये डिफ्रेंशिएशन cosec x का होता था, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x होगा, माइनस cosec x होगा, ठीक है। चलिए फार्मूला को इकट्ठा करके हम लोग देख लेते हैं। अरे बाप रे बाप, गर्मी तो गर्मी है भैया। और इसके बाद कुछ फार्मूला और है, cos x इंटू कॉट एक्स माइनस cosec x हो गया। तो फिर याद कीजिए कि cosec स्क्वायर x होता था cot x का, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x होगा, है ना। और कुछ बचा, 6 तो हो ही गए, 6 तो हो ही गए, ओके। एक फार्मूला और बच गया ना, वो है इंटीग्रेशन का, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो क्या करने का है, जैसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो ऐसे करके दो फंक्शन है ना। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जब ये हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन। एक रूल ये, इसके साथ आई एम को छोड़िए, लेट का फॉर्मूला, आई लेट, है ना। सब कि फर्स्ट किसको मानेंगे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट माना जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ये सब पहले माना जाएगा। एल लॉगरिथम मतलब ये प्रायोरिटी होगी अगर दोनों है तो, लॉग ए माने अलजबरा मतलब एक्स स्क्वायर रूट एक्स या ऐसा कुछ भी, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ई मतलब एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, मतलब ये कंपैरिजन होगा कि कब कब कौन रहेगा, तो किसको किसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और किसको किसको नहीं रखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए हम आपका इन सब फार्मूला के मदद से इस चीज़ को समझे कुछ एग्जाम्पल से, है ना, कैसे किसको माना जाएगा, इसको कैसे करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन भी समझ लेंगे और ये भी समझ लेंगे। क्या है जरा देखिए, जैसे अपने को इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है।
आई एम लेट, एम का कुछ नहीं, आई एम लेट, तो लॉग पहले आता है, अलजेब्रा बाद में, एक लॉग और अलजेब्रा, तो ये फर्स्ट माना जाएगा, ये सेकेंड, तो इसको फर्स्ट मानेंगे। तो लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लिखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर से इंटीग्रेशन। तो लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का 2x माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 डिवाइडेड 3 और टोटल का इंटीग्रेशन 2x लॉग एक्स माइनस ये 1/3 बाहर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा, 2x लॉग एक्स है ना। ओहो फर्स्ट इसको तो फर्स्ट ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स टू द पावर 3 है, यहाँ गलती हुआ ना, ये एक्स टू द पावर 3/3 ना है, एक्स टू द पावर 3/3 कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो गया तो फिर से एक्स टू द पावर 3/3, तो एक्स टू द पावर 3/9 हो जाएगा। ठीक है, एक और ले लीजिए, अगर साइन एक्स और लॉग एक्स है तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बाद में आता है, लॉग एक्स तो पहले आ जाता है ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स के साथ देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ साइन एक्स देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ अगर साइन एक्स लॉग अलजेब्रा पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो ये पहला माना जाएगा, ये दूसरा माना जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड है ना, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और तब पूरे का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, dx। अब फिर से होगा इंटीग्रेशन इसका, अब फिर से होगा ये फर्स्ट और सेकेंड है ना। फर्स्ट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स dx। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कीजिए तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है जी बच्चा लोग, तो बेसिकली इस पार्ट में हमने फार्मूला को समझाया है। और एक चीज़ आप और चीज़ समझा दें कि माने डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो तो अभी तक हम लोग देख रहे थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम जाते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक रूल सीधे सीधे समझ लीजिए कि किसी भी f का फंक्शन का इंटीग्रेशन a लिमिट से b लिमिट तक कर रहे हैं तो स्मॉल f का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल F मान ले, लिमिट a से b है, तो पहले x को रिप्लेस कीजिए b से अपर लिमिट से, फिर इसको लोअर लिमिट से। क्या मतलब है कहने का कि एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 2 to 3 कर रहे हो तो x टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 डिवाइडेड 3 होगा और लिमिट 2 और 3 है कि नीचे के 3 को तो बाहर कर दीजिए, पहले x को रिप्लेस कीजिए 3 से तो 3 का क्यूब माइनस x को रिप्लेस कीजिए 2 से तो 2 का क्यूब, तो हो गया 1/3, 3 का क्यूब मतलब 27 और 2 का क्यूब मतलब 8, 1/3 27 माइनस 8 यानी कि 19, यानी 19/3 इसका ये होगा। तो भैया फिजिक्स में हमको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना था, मैथमेटिक्स के फार्मूला की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमने मैथमेटिकल फार्मूला आपको बतलाया, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इस यूनिट को ख़त्म करते हुए इसके एप्लीकेशन को हम देखेंगे। तो एप्लीकेशन के लिए हम लोग का वीडियो बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो NCERT के होंगे सॉल्व, तो वो हम लोग देखेंगे।
बाकी पसीने से आप हाल देख रहे होंगे, कितना बुरा हाल है मेरा, है ना। धन्यवाद।